ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि चाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे 18 सर्ग है। अब अयोध्या कांड का 18वां सर्ग। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना और कैकेयी का कठोरता पूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृत्तांत बताकर श्री राम को वनवास के लिए प्रेरित करना। सदर्शासने रामो विषण्णन् पित्रं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखाई दे रहे थे। सपितुश्चरणौ पूर्वं विवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इससे आगे
उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भराए, अतः वे श्री राम की ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके। तत्पूर्वं नरपते दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्ट वेव पन्नगम। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भी भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से किसी सर्प को छू लिया हो। इंद्रियैर प्रहर्ष्टस्तम शोक संतापकर्षितम निस्वस्तम निस्वसंतम महाराजम व्याथिताकुलचेतसम ऊर्मिमालिन्नमोक्षभ्यम क्षुभ्यन्तमिव सागरम उपपलोत्त मिवादित्य मुक्ता नृष्ट मृषिम यथा। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा थी और व्याकुलता थी। वे ऐसे दिखते थे मानो तरंगमालाओं से उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। अचिंत्य कल्पम नृप तेस्तम शोकमु पधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र एव पर्वणि। राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, ये सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। चिंतयामास चतुरो राम पितृहिते रतः किंस विद्दैव नृपतिर्न माम प्रत्यभिनंदति। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोल नहीं सकते। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। और दिन तो अर्थात अन्य दिनों में तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। सदीन इव शोकार्तो विषण्ण वदन्न धुतिः कैकेयीं विवादैव रामो वचनम ब्रवीत। ये सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कच्चिन्नमया नापाराध्यम जानाद येन मे पिता कुपितस्तन ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय। हे माता, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए हैं। तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। अप्रसन्न मना किन्नु सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्ण वदनो दीनः नाहि मां प्रतिभाखते। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया। देखता हूं ये आज मुझसे बोलते तक नहीं है। इनके मुख पर विषाद छा रहा है और ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। शरीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न बाधते संतापो वाभितापो वा
दुर्लभम ही सदा सुखम। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप अर्थात चिंता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है। कच्चिन्न किंचिद वर्ते कुमारे प्रिय दर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्वे मातृणाम वा ममाशुभम। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ। अतोषयन महाराजम कुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्त मुहप्पी नेच्छेयम जीवितुम कुपिते नृपे। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूंगा। यतो मूलम नर पश्येत प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव अर्थात जन्म देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता अथवा पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों नहीं करेगा। कच्चित्ते परुषम किंचिद अभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्य रोषेण येनास्य लुलितम मनः। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया हो। एतद्दाचक्षव मे देवी तत्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तं पूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे। हे देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, कृपया बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार अर्थात संताप है। इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एवं मुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा दृष्टमातमहितं वचः। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी डिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। न राजा कुपितो राम व्यसनम नास्य किंचन किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भक्त्यान्न अनुभाषते। हे राम, महाराज कुपित नहीं है और न ही इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे। प्रियम त्वाम प्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतम मम। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती है, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। अतिसृज्य ददानीति वरम मम विषाम्पतिः न निरर्थम गज्जले सेतुम बंधितुमिच्छति। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब मैं उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बनाने की
निरर्थक चेष्टा करते हैं। धर्म मूलमिदं राम विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यज्येद राजा कुपितस्वकृत्ये तथा। हे राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ बैठे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तद वक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वा मां ख्यास्यामि पुनस्त्वमहम्। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात तुमसे कह दूंगी। यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तन्न विपदस्यते ततोऽहम् अभिध्यास्यामि न हेष त्वयि वक्षति। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी, ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाय्यतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। कैकेयी की कही हुई इस बात को सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिंग नारहसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। अहो धिक्कार है, हे देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए हे देवी, राजा को भी अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है। तमार्जव समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयी वचनम भृशदारुणम। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। पुरा देवा सुरे युद्धे पित्रा ते मम राघवः पक्षीतेन वरो दत्तौ सशल्येन महारणे। हे रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंद गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। तत्र में याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चाद्यैव राघव। हे राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पित्रं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो और
अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम नववर्षाणि पंच च। तुम पिता की आज्ञा के अधीन हो रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। भर्तश्चाभिषच्चेत यते तदभिषेचनम तदर्थे विहितम राज्या तेन सर्वेण राघव। हे रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए। सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेक मिदं त्वक्त्वा जटाचीरधरो भव। और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। भरत कौशलपते पराशस्तु परशास्तु वसुधामिमाम नाना रत्न समाकीर्णाम सवाजिर्थ संकुलाम। कौशल नरेश की इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़ों तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। एतेन त्वाम नरेन्द्रोयम कारुण्येन समाप्लुतः शोकै संक्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम। बस इतनी ही बात है, ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता है। एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनम रघुनंदन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। हे रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो और इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। इतीव तस्याम पुरुषम वदन्त्याम न चैव राम परिवेश शोकम परविव्यथे चापि मानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्तः। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु मानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 18 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। 19 सर्ग है। 19वां सर्ग श्री राम की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए आना। तद प्रियम मित्रगणो वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेय्यम चेदम ब्रवीत। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तु महम त्वितः जटाचीरधरो राज्यः प्रतिज्ञामनुपालयन्। हे माता, बहुत अच्छा है, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। इदं तु जातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वम् अरिन्दमः। परंतु मैं यहाँ यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा
शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं है? मनो मन्युर्न च त्वया कार्यो देवी ब्रूमि तवाग्रतः यस्यामि भव सुप्रीता वनम धीर जटाधर। हे देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूं, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विस्त्रब्ध किम न कुर्यामहं प्रियम। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं, इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहते मम स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्याभिषेचनम। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दग्ध्याम भरताया प्रचोदित है। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूं। किम पुनर्नुजेन्द्रेण किम पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः स्वच प्रिय कामार्थम प्रतिज्ञाम अनुपालयन। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों न करूंगा। तथा श्वासय रेमंतम किम त्विदम यन्महि पतिः वसुधासक्त नयनो मंदम श्रोणी मुंचती। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। गच्छन्तु चैवानयितुम दूता शीघ्र जवैर्हर्यः भरतम मातुल कुलाद्वैधैव नृप शासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। दंडकारण्य में सोहम गच्छामेव ही सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यम समावस्तुम चतुर्दश। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। साहृष्टा तस्य तद्वाक्यम श्रुत्वा रामस्य कैकेयी परस्थानम श्रद्धदाना सात्वरायामास राघवम। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे, अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हूँ। और वो इस प्रकार बोली, एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्रज वैर्यहैः भरतम मातुल कुलादिहा वर्यतुम नराहा। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। तव त्वाहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राम तस्मादित शीघ्रम वनम त्वं गंतुर्मर्हसि। परंतु हे राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना
मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। व्रीडान्वित स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते नैतत् किंचिन्नर श्रेष्ठ मन्युरेशोपनीयताम। हे नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अतः इसका तुम दुख अपने मन से निकाल दो। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्मादतीत्वरम् पिता त्वन्न ते राम सनाश्यते क्षोभोक्षते पीवा। हे श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ अर्थात शीघ्रता के साथ इस नगर से वन को नहीं जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। दिक्कष्टमिते निस्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यापतत्तस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। रामोप्योत्थाप्य राजानं कैकेय्याभि प्रचोदितः कषयेव हतो वाजी वनम गंतुम कृतत्वरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। तद प्रियम नार्याया वचनम दारुणोदयम श्रुत्वा गतव्यथो राम कैकेय्यं वाक्यम ब्रवीत। अनार्या केकई के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, नामहर्थ परो देवी लोकमावस्तु मुत्सहे विद्ये मामर्षिभिस्तुल्यं विमलम धर्मास्थितम। हे देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। यत तत्र भवत किंचित् अक्यम कर्तुम प्रियम मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी करूंगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। नैयतो धर्मचरणम किंचिदस्ति महत्तरम यथा पित्रे शुश्रूषा तस्या वा वचन क्रिया। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। अनुरक्तोप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि है 14। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। नैनूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यद राजानम वचोस्त्वं ममेश्वर तरासती। हे कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे यह जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। यावन मातर मा पृच्छे सीतां चानु नयाम्यहम्
ततोद्धैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम। अच्छा है, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा लेने जा रहा हूं और सीता को भी समझा बुझा लूंगा। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। भरत पालयेद राज्यम सुश्रेष्ठेच पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यम सही धर्म सनातन है। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन करे और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि ये सनातन धर्म है। रामस्य तु वचः श्रुत्वा वृषं दुःखगतः पिता शोकादशक्तु न वक्तुम परुद्रोद महास्वनम। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। वंदित्वा चरणौ राज्यो विसंजस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्य नार्याया निष्पपात महाद्युतिः। मां तेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकल गए। स रामः पित्रं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यन्तः पुरात् तस्मात् स्वयं ददर्श सुहृज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। तम बाष्प परिपूर्णाक्ष पृष्ठोऽनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्ध सुमित्रानंदन वर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल दिए। आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा राम प्रदक्षिणं शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्र विचालयन्। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात भी नहीं किया। न चास्य मैतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् चीतरे शमेरिवीक्षयः। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का न मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का आकर्षण नहीं कर पाता, अर्थात चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्षण नहीं कर पाता, अर्थात चंद्रमा का क्षीण होना चंद्रमा की शोभा को कम नहीं कर पाता। नैवनम गंतुकामस्य त्यज्यश्च वसुंधराम सर्वलोक कातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। प्रतिषिध्य शुभम छत्रम व्यजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनम रथम पौरास्तथा जनान धारयन् मनसा दुःख मिन्द्रयाणी निगृह्य च परविवेशात्मवान वेशम मातु प्रिय संशिवान। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलावे जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए। वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्वासी मनुष्यों की भांति मनुष्यों की विदा करके आत्मीय
जनों को दुख से होने वाले दुख को मन ही मन दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह प्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। सर्वप्यभिजन श्रीमान श्रीमत सत्यवादिन नालक्षयत रामस्य कंचिदा कारमानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। उचितम च महाबाहुर्न जहो हर्ष मात्मवान शारद समुदीर्णांश चंद्रस्तेज इवात्मजम। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं करता। वाचा मधुर या राम सर्व सम्मानयंजनम मातु समीपम धर्मात्मा परवीवेश महायशाः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। तम गुणै समताम प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रम है सौमित्रिर्नुवर्जात सौमित्रिर्नुवर आज धारयन दुखा मात्मजम। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। परविश्य वेशमाभित्र समुदायुतम समीक्षताम चार्थ विपत्तिमागताम न चैव रामोत्र जगाम विक्रियाम सुहृदजनस्यात्म विपत्ति संकया। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार प्रकट नहीं होने दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 19 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।